सरफराज चौधरी जो एक एनसीसीआई के अफसर हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने डक्की भाई से 9 करोड़ रुपया लिया और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो रजब भट्ट जो हैं वो भी फेमस यूट्यूबर हैं, वो भी इस जुर्म में आयद हैं। डक्की भाई के केस के ऊपर ये फैसला हो गया है। उन्होंने और उनकी वाइफ ने वाकई गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट किया, उनके ऊपर ये जुर्म है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ुहा राशिद। मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई और उनकी अहलिया अरोब जतोई के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो गया। जुर्म क्या है कि उन्होंने जुए की एप्स को प्रमोट किया था। जी नाज़रीन, डक्की भाई जो पाकिस्तान के एक फेमस यूट्यूबर हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनका व्लॉग देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। उनके ऊपर आज से कुछ अरसा कबल एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने जुए की एप्स को प्रमोट किया और उन्हें एनसीसीआई की हिरासत में ले लिया गया था और काफ़ी टाइम, लगभग 90 दिन 3 महीने वो जेल में रहे थे। और उसमें रहने के बाद वो जब जेल से बाहर निकले तो फिर उनकी जो मुख्तलिफ समातें थी, बार बार अदालत में आना जाना, वो सारा प्रोसेस चल रहा था। लेकिन आज अदालत ने ये फैसला सुनाया है, ये जो मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में ये फैसला आया कि रजब भट्ट और डक्की भाई दोनों जो हैं वो ये एप्स प्रमोट तो करते थे, लेकिन जो जुर्म है ये डक्की भाई के ऊपर साबित हुआ और उनकी वाइफ के ऊपर साबित हुआ। अगर हम इसके थोड़ा सा पास्ट में चल जाएं, हम पास्ट में थोड़ी सी बात करें, तो जब डक्की भाई को एनसीसीआई की हिरासत में लिया गया तो डक्की भाई के ऊपर इंतहाई कड़ा वक्त चल रहा था। उन्होंने मुख्तलिफ वकील किए, मुख्तलिफ उन्होंने लोगों से बात की कि वो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन उनका बाहर निकलने का कोई भी सबब नहीं था। इसी के साथ साथ उनकी जो वाइफ थी अरूब जतोई, उसके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि उसने भी डक्की भाई का साथ दिया है, लेकिन उसने बेल करवा के किसी तरह बाहर रह लिया। उसके बाद डक्की भाई जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ वकीलों से प्रोसेस चल रहा था, केस चल रहा था। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो लोग थे उनके जानने वाले, जैसे नदीम नानी वाला, उनसे मिलने के लिए गए, बाबा ओपी उनसे मिलने के लिए गए, तो उनको भी वहाँ पर झटक दिया गया और उनके साथ भी बुरा सलूक किया जा रहा था। डक्की भाई का कहना ये है, ये डक्की भाई अपने मुंह से कहते हैं कि उनके ऊपर वहां पर बहुत जुल्म किया गया। सरफराज चौधरी जो एक एनसीसीआई के अफसर हैं, उनके ऊपर ये इल्जाम है कि उन्होंने डक्की भाई से 9 करोड़ रुपया लिया और अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। डक्की भाई ये कहते हैं कि सरफराज चौधरी उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे, उन्हें मारते पीटते थे। और उनका ये भी कहना है कि सरफराज चौधरी ने एक बच्चे को कॉल की और उसके सामने डक्की भाई को गालियां दी और मारा भी। ये सारे मामलात थे, ये सारी चीज़ें थी जब डक्की भाई ने ये सारा कुछ किया। वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे और एयरपोर्ट पे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद डक्की भाई ने काफ़ी मुश्किल टाइम गुजारा, जेल में वो रहे, कभी किसी कोर्ट में कभी किसी कोर्ट में। एनसीसीआई ने अपनी हिरासत में लिया हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये एनसीसीआई के अफसरान का मामला सामने आया कि उन्होंने डक्की भाई से जो है वो पैसे बटोरे हैं, उनको ऐसे किया है और उनको मारा पीटा है, तब डक्की भाई ने दोबारा इस केस को परसू किया और फिर फाइनली डक्की भाई की बेल हो गई। जब डक्की भाई की बेल हो गई तो उसके बाद उन्होंने एक व्लॉग जारी किया। वो 90 दिन का, उनका व्लॉग का टाइटल था कि 90 दिन का मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा इमेज या ऐसी चीज़ जो मैं अपने मुंह से आपको बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने उस व्लॉग में सारी डिटेल्स बताई कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये सलूक हुआ, मेरे से इतने पैसे बटोरे गए, इतने पैसे लिए गए, मैंने इतने पैसे दिए। और फिर उन्होंने उसमें एक बिग ब्रदर का भी जिक्र किया कि एक बिग ब्रदर था जिसके कहने पर मैंने ये सारा कुछ किया और जिसके कहने पर, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उसकी वजह से मैं अभी बाहर निकला हूँ। ये सारी बातें उन्होंने उस व्लॉग में जिक्र किया और व्लॉग में डिटेल से बताया। लेकिन उसके बाद वो दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गए और उन्होंने उसी तरह व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने व्लॉग्स बनाए और व्लॉग्स उनके काफ़ी पसंद भी किए जा रहे थे, लोग उन्हें काफ़ी देख भी रहे थे। लेकिन आज जो है वो ये फैसला सामने आया। वैसे तो वो जा रहे थे, अदालत की जो भी प्रोसीडिंग्स थी उस पर वो हमेशा जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ और उन प्रोसीडिंग्स को फेस कर रहे थे। लेकिन आज जो है वो अदालत का ये फैसला सामने आया है कि डक्की भाई और रूप जतोई पर ये जुर्म आयद होता है कि उन्होंने वाकई जो है गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया, जुए की प्रमोशन की है। जिसके बाद डक्की भाई और उनकी वाइफ जो हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल इनकार करें, इस जुर्म से बिल्कुल इनकार करें कि उन्होंने कोई भी ऐसा जुर्म नहीं किया। लेकिन अब ये फैसला तो अदालत ही करेगी कि आखिर इसका क्या मामला है, ये कहाँ तक जाएगा। लेकिन अदालत ने उन्हें जो है वो 29 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो रजब भट्ट जो हैं वो भी फेमस यूट्यूबर हैं, वो भी इस जुर्म में आयद हैं और उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट किया। वो बाहर के मुल्क थे, उन्हें वहाँ से बुलाया गया और
उन्होंने अपनी जो प्रोसीडिंग्स थी उसको फेस किया, वो एनसीसीआई गए और वहां पर अभी उनका केस जो है वो तो चलता नजर आ रहा है। अभी उस केस पे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन डक्की भाई के केस के ऊपर ये फैसला हो गया है और उस पे ये बात है कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने वाकई गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट किया, उनके ऊपर ये जुर्म है। लेकिन अभी ये जुर्म वो लोग नहीं मान रहे, लेकिन अब अदालत का ये फैसला है कि अदालत इसको किस हद तक लेके जाती है और कैसे करती है।